टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज के अड़ी। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच पिछले 24 घंटे में मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से हिंसा की खबर आई है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ वापसी के लिए 5000 की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेनें रोक दी, जिसके बाद कई ट्रेनें रद्द भी हो गई, तो वही 5 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया। लेकिन सबसे खराब हालात मुर्शिदाबाद के अलग अलग गांव में हुए, जहां इतनी खराब हालत थी कि बीएसएफ की 2 बटालियन तक को बुलाना पड़ा है। दंगाइयों ने चुन चुनकर हिंदू होटलों और घरों को निशाना बनाया। पुलिस चौकी से लेकर के रेलवे स्टेशन तक सबको आग के हवाले कर दिया। लगातार पत्थरबाजी की गई, नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई और जैसे ही पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप किया, उन पर भी अटैक कर दिया गया। अपनी बात मनवाने के लिए दंगाइयों ने पुलिस टीम पर लगातार पत्थरबाजी की, आगजनी की, तोड़फोड़ की। हाईवे से लेके गांव तक ये सारी तस्वीरें मुर्शिदाबाद से आ रही हैं, जहां लोगों के घरों पर, होटल पर, मकानों पर, उनकी गाड़ियों पर, सब पर हमला किया गया। कई को आग के हवाले कर दिया गया। हाईवे और सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई और इतना सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। सबसे बड़ा सवाल अब पूछा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में क्यों ममता बनर्जी की सरकार सक्षम नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने अब जाकर के, आपको याद होगा कि सबसे पहले यही मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी 4 दिन पहले, जब वक्फ कानून के खिलाफ देशव्यापी एक आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो पश्चिम बंगाल में भी उस वक्त हिंसा हुई थी। उसके बाद ऐसा लगा जैसे मामला संभल गया। छुटपुट घटनाएं और छुटपुट प्रदर्शन बंगाल के बाकी हिस्सों में भी किए गए। ऐसी खबरें कुछ नादिया से आई, कलकत्ता से आई, लेकिन इस लेवल पर हिंसा कहीं नहीं देखी गई थी। अब जाकर के पुलिस ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उस मामले में 118 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिंसा करने वालों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जंगीपुर एरियाते কমিউনাল ডিস্টারবেন্স দেখা গিয়েছে। আমি আবার বলছি, গভর্নমেন্ট দিক থেকে খুব ক্লিয়ার এটা আছে, কোনো রকম হুলিগানিজম বরদাস্ত করা যাবে না। উই আর ডিলিং উইথ দিস সিচুয়েশন ভেরি স্ট্রংলি। সব সময় আগে ফোর্স ইউজ করে, কোনো মিনিমাম ফোর্স ইউজ করে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে, বাট ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট উই আর অ্যাকশন শাই। যদি কেউ এক্সট্রিম पर जाए যাওয়ার চেষ্টা করবে, we will deal it very very strongly. It is our duty to protect the life and property of people. We have done what I said. Police uses minimum force. Whatever is required has been done. If it is required, whatever is required we will do, and we have done. In a firing which has taken place, the people are injured but nobody has died. बंगाल में वक्फ के नाम पर जिस तरह सड़कों पर उपद्रव मचाया गया, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। हाईवे पर जिस तरीके से गाड़ियां जलाई गई, पुलिस वालों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन पर पत्थर बरसाए गए, कई पुलिस की गाड़ियों को ही आग के हवाले कर दिया गया और तो और रेलवे स्टेशन को भी नहीं बख्शा गया। बीडीओ के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, रेलवे स्टेशन में आगजनी की गई, पुलिस चौकी को तोड़ दिया गया, पुलिस की वैन पर हमला किया गया। हालांकि ममता बनर्जी ने आज दोपहर में जाकर के शांति की अपील की है, लेकिन अब इस पर जाहिर सी बात है कि सियासत भी हो रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार से, खास तौर पर जिस तरीके से हिंसा को जारी रखने की एक तरीके से छूट कुछ लोगों को दी गई है और जिस तरीके से एक समुदाय विशेष को चुन चुनकर उनके ऊपर हमला किया गया है। भाजपा गवर्नमेंट जो बिल लाए हैं, हम उसका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में हम लोग विरोध किया और उन्होंने पास कर लिया, लेकिन हम लोग ये प्रोटेस्ट चलेंगे। बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्लियर करके बता दिया कि वो बिल का जो बैड साइड्स है वो बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। हम लोग, मैं पिटीशन किया था चीफ जस्टिस का पास, उन्होंने 430, आज हॉलीडे है, फिर भी फिक्स अप किया। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। आरएसएस के मुद्दा को पूरा करना चाहते हैं।
मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। ऐसे काम नहीं होता, ये काम बिल्कुल गलत है। सोचना चाहिए था। पूरे मुल्क को अपने आपने आग में झोंक दिया। ये कोई इंसाफ का तकाजा है, सच्चाई का तकाजा है। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। आप लोग दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृह मंत्री जी को सब मालूम है। ऐसे में आड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या हिंदू घरों को जलाने से वक्फ कानून की वापसी होगी? और सरकार क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही है? लगातार हिंसा की वारदातें की जा रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शमशेरगंज में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। एजाज अहमद नाम के एक शख्स की भी मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन जो पिता पुत्र की मौत हुई है उनको पीट पीट के मार दिया गया, ऐसी खबर आ रही है। वक्फ कानून के खिलाफ जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसी के दौरान 3 मौत की खबर अभी सामने आ रही है। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अध्यक्ष उत्तराखंड वक्फ बोर्ड शादाब शम्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी, अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे है, संजय सरकार, नेता तृणमूल कांग्रेस, ये क्या हो रहा है? 3 लोगों की जान चली गई है और एक पिता पुत्र को पीट पीट के मार दिया गया मुर्शिदाबाद में। वहां से जो खबरें आ रही हैं, उनका परिवार तो ये कह रहा है कि रात भर उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं था। जी, मुर्शिदाबाद में जो भी घटना घट रहा है, हम पूरा निंदा करते हैं इस घटना को। ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। हुआ एक घटना तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो मन में तो इंसान को दुख है, जो एक वाकफ बिल लेके। संजय जी, ये घटना नहीं है, ये हत्या है। ये घटना नहीं है। वो सड़क पर पैदल नहीं चल रहे थे और अचानक से गाड़ी ने आके उनको मार दिया। उनके घर में घुस करके उनको पीट पड़ के उनकी हत्या की गई है। और आप सरकार में हैं, आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। आप ये बताइए कि पुलिस कहां पे थी जब लोगों के घर में घुस करके उनको पीट पीट के उनकी हत्या कर दी गई? नहीं, आप तो पहले ही बताए हैं, आप ही ने खबर ने दिखाया थोड़ा देर पहले में पुलिस कितना आदमी को अरेस्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर किस तरफ से संभाल गया है। सबसे बड़ा जो वॉकअप अमेंडमेंट बिल जो उसको मैं किया है, वॉकअप अमेंडमेंट बिल लेके आने के कारण में आज जो हिंसा घटना घट रही है भारत के अंदर में, इसके लिए पूरा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी है।